हरिओम। मैं लाइव तो हो गया, प्रारंभ तो कर दिया लाइव, पर पूरी सेटिंग में गड़बड़ी हो गई। मुझे लगा कि मैंने माइक लगा लिया है, बिना माइक के बोलने चालू करने जा रहा था, तभी याद आया लाइव जाने के बाद कि हाँ भाई माइक सिस्टम तो अभी लगाया नहीं, इसलिए फिर लगाने लग गया तुरंत। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के तृतीय पाठ में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक पढ़ रहे हैं और उसको पढ़ते हुए हमने अब तक देखा कि प्रियंवदा और अनसुईया के बातचीत के माध्यम से पता चला कि शकुंतला को शाप लग गया है। और फिर एक ऋषि कुमार आता है, एक छात्र आता है, जिस छात्र की बातों से पता चलता है सुबह हो गई है। कण्व जी तपस्या क्या कहते हैं, वो यात्रा से अपनी लौट आए हैं। शकुंतला के प्रतिकूल दैव का शमन करने के लिए वो जो गए हुए थे वहाँ से लौट आए हैं। आज मैंने पीडीएफ भी बदल दिया है, क्योंकि उस पीडीएफ में एक तो संस्कृत में पाठभेद बहुत ज़्यादा मिल रहे थे, बहुत समीक्षित पाठ था, और कुछ कुछ पाठों को पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा कि ये थोड़ा सा पूर्वाग्रहग्रस्त पाठ है, थोड़ा सा शब्दावली जानबूझ के बदली गई है। तो इसलिए मैंने फिर यह जो एक पीडीएफ खोजा, पीडीएफ में कुछ कुछ स्कैनिंग में क्या होता है, लाइटिंग में थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं अनुस्वार और विसर्ग गायब है, पर इतना मुझे पता है मैं शुद्ध ही पढ़ूंगा। जहाँ भी मैं पढ़ूँ मेरे उच्चारण में और इस पुस्तक के पाठ में कहीं कुछ अंतर दिखाई पड़े, वहाँ मेरा उच्चारण सही माना जाए, इस पुस्तक में मिस्टेक माना जाए, ये मैं शुरुआत में ही सूचित कर दे रहा हूँ। तो जहाँ भी यहाँ अनुस्वार और बिंदी कई जगह, ज़्यादा जगह बिंदियाँ ही गायब हो गई हैं। स्कैनिंग में पीडीएफ बनाने में हो सकता हो गई हो, या फिर टाइपिंग की कुछ गड़बड़ी हो, टाइपिंग की नहीं मतलब टाइप क्वालिटी की कुछ गड़बड़ हो, पुस्तक की क्वालिटी की कुछ गड़बड़ी हो, तो इसलिए चलिए। तो हमने जो प्रसंग पढ़ा था उस प्रसंग में अब तक हम कहाँ पहुँचे हैं वह बात ध्यान दीजिएगा, उस बात को याद कीजिएगा। हम लोग जहाँ पहुँचे हैं वह प्रसंग है वह प्रसंग कहाँ का है, वह प्रसंग है चलिए ठीक है, देखा जाएगा, भविष्य में चिंतन किया जाएगा, देखा जाएगा इस विषय में। फिलहाल तो अभी हम लोग जो देख रहे हैं वह पाठ देखेंगे। पाठ में हम जहाँ पहुँचे हैं वहाँ यह श्लोक आया है, दुष्यन्ते नाहितं तेजो दधाना भूतये भुवः अवेहि तनयां ब्रह्मन्नग्निगर्भां शमीमिव। दुष्यन्ते नाहितं तेजो दधानां भूतये भुवः, दधानाम है, थोड़ा सा मिस्टेक है। तो ये श्लोक जो है यहाँ मैं टिक कहीं और करूँगा, टिक कहीं और होगा, इसमें एक ये भी कमी है इस पीडीएफ में, पर फिर भी जो मेरा माउस जहाँ चल रहा है उसको देखा जाए, ठीक है। दुष्यन्ते नाहितं तेजो दधाना भूतये भुवः अवेहि, दधानाम है यहाँ, दधाना नहीं है, और अवेहि तनयां ब्रह्मन् अग्निगर्भां शमीमिव। यहाँ कह रहे हैं कि हे ब्रह्मन, प्रसंग जरा ध्यान दीजिएगा। प्रसंग ऐसा है कि अनसूया और प्रियंवदा इन दोनों के बीच में बात हो रही है। प्रियंवदा कहती है कि मैं अभी अभी, प्रियंवदा आकर के अनसूया से कहती है कि मैं अभी अभी गई थी शकुंतला के पास, और शकुंतला से पूछने के लिए मैं गई थी, तो वहाँ मैंने देखा कि वो शकुंतला को गले लगा करके उसको कह रहे थे कि सौभाग्य से जिसकी आंख धूम से आकुलित थी, ऐसी व्यक्ति की भी आहुति सही जगह जाकर पड़ गई। ऐसी बात हुई। इस बात पर शकुंतला के सामने इस बात को देखते हुए वह प्रियंवदा खुश होती है और देखती है कि शकुंतला की ये तो प्रशंसा कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं हमारे तात काश्यप, इसलिए उस प्रसन्नता को देखते हुए ये भी खुश हो खुश हो जाती है, और फिर
यह सोचती है कि कैसे काश्यप जी को पता चल गया, तो ये पता करके ही आई हुई है और यह अनसुईया से कह रही है। तो अनसुईया से जब इसने कहा प्रियंवदा ने, तो अनसुईया सोच रही है कि यह काश्यप, तात काश्यप को किसने यह पूरा वृत्तांत बता दिया, यह प्रश्न किया था अनसुईया ने। तो इसका उत्तर प्रियंवदा ने दिया था कि अग्निशरणम प्रविष्टस्य शरीरम बिना छंदो मैया वाण्या। जब वह अग्नि के शरीर में गए, अग्नि के शरण में गए हुए थे, तो अग्नि के शरण में गए हुए उन कण्व जी को छंदोमयी वाणी से यह सूचना मिल गई कि भाई क्या सूचना मिल गई। ऐसा जब फिर अनसुईया पूछती है कि क्या सूचना मिल गई, कथम इव, तो वो कहते हैं, वो प्रियंवदा कहती है संस्कृतम आश्रित्य, संस्कृत का आश्रय लेकर कहती है, दुष्यन्तेनाहितं तेजो दधानां भूतये भुवः अवेहि तनयां ब्रह्मन्नग्निगर्भां शमीमिव। तो यहाँ दधाना को दधानाम पढ़िएगा और तनया को तनयाम पढ़िएगा। पुस्तक यदि जिसके पास होगा वो लोग ध्यान जान जाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ, मैं जुगाड़ कर रहा हूँ, पर समय नहीं मिल पाता है। मैं नहीं तो मेरे मन में यह संकल्प है कि जो जितना पाठ पढ़ना रहे उतना टाइप करके आया करे, पीपीटी में रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, शुद्ध रहेगा, क्योंकि पुस्तकों में बहुत पाठांतर है और एक कोई पाठ ले लिया जाए और उसी के अनुसार पढ़ा जाए, पर समय नहीं निकल पाता। उसके लोगों का प्रश्न ही इतना आया रहता है अलग अलग जगहों पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो दुष्यंतेन आहितम तेजः, दुष्यंत के द्वारा आहित, आहित यानी जिसका आधान किया गया है, आंग उपसर्ग धा धातुक्त प्रत्यय, आंग उपसर्ग धा धातुक्त प्रत्यय लगकर बनता है आहित। तो दुष्यंतेन आहितम तेजः, दुष्यंत के द्वारा आधान किए हुए तेजः दधाना, दुष्यंत के द्वारा आधान किए हुए तेज को दधाना यानी धारण करती हुई, दधानाम धारण करती हुई, तनयाम अवेहि, अवेहि तनयाम ब्रह्मन, हे ब्रह्मन तुम तनयाम अवेहि, तुम तनयाम अवगच्छ, तुम अपनी बेटी को ऐसा समझ लो कि अवेहि मतलब अवगच्छ, अव उपसर्ग इण गतौ धातु और उसके बाद लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, ठीक है। अवेहि, तनयाम अवेहि यानी तनयाम अवगच्छ, अपनी बेटी को समझ लो। क्या समझ लो? हे ब्रह्मन, हे अग्नि के शरण में गए थे तभी आकाशवाणी हुई ऐसी कि हे ब्रह्मन समझ लो, अग्निगर्भाम शमीमिव, अग्निगर्भाम शमीमिव यानी अग्नि जैसे शमी के गर्भ में होता है, होती है अग्नि जैसे, वैसे ही तुम अपनी तनया को अवगच्छ, अपनी तनया को समझो कि तुम्हारी तनया भी दुष्यंत के द्वारा आधान किए हुए तेज को धारण कर रही है। यानी किस लिए धारण कर रही है भी बता रहे हैं, भूत ये भूह, वह दुष्यंत के द्वारा आहित तेज को धारण तो कर रही है, पर वह धारण किस लिए कर रही है? तो कह रहे हैं भूतये भूह यानी भू के लिए, पृथ्वी के भूति के लिए, पृथ्वी के कल्याण के लिए, पृथ्वी के मंगल के लिए, पृथ्वी के शुभ के लिए वह दुष्यंत के द्वारा आहित आधान किए हुए तेजो दधाना, तेज को धारण कर रही है। तेजो दधानाम, तेज को धारण करती हुई उस तनयाम अवगच्छ, उस तनया को समझो। वह ब्रह्मन, वह कैसी है? वो शमी के समान है, जैसे शमी अग्निगर्भा होती है, यानी अग्नि को गर्भ में धारण करके रखती है, वैसे तुम्हारी तनया भी है। ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं? अग्निगर्भाम शमीमेव, इसके बाद क्या बात आती है यहाँ देखिएगा, इव के द्वारा यहाँ पर उपमा अलंकार है और मार्ग नामक गर्भ संधि का अंग है, जहाँ पर वास्तविक बात का प्रकाशन किया जाता वहाँ यह अंग होता है। चलिए, मार्गम तत्वार्थ कथनम, ये बात कहा गया था, है ना। अब अनसुईया प्रियंवदाम आश्लिष्य, अनसुईया बहुत खुश होगी और खुश हुई अनसुईया क्या करेगी? प्रियंवदाम आश्लिष्य, प्रियंवदा को आश्लिष्ट कर लेगी, चिपक जाएगी, गले लगा लेगी। तो अनसुईया क्या करेगी? प्रियंवदाम आश्लिष्य, प्रियंवदा का को आश्लिष्ट करके, चिपक के, गले लगा के, सखी प्रियम में, प्रिय में जो लिखा है उसको प्रियम में सुनिएगा, सखी प्रियम में। किंत्वद्यैव शकुंतला नीयते, किंत्वद्यैव शकुंतला नीयत,
इत्युत्कंठा साधारणं परितोषम अनुभवामि। किंतु आज ही, किंतु अद्यैव, किंतु आज ही शकुंतला नीयते, शकुंतला ले जाई जा रही है। किंतु अद्यैव, किंतु अद्यैव, ऐसा यण संधि है यहाँ। किंतु अद्यैव मतलब किंतु आज ही शकुंतला नीयते, शकुंतला ले जाई जा रही है ना। इत्युत्कंठा साधारणम परितोषम अनुभवामि। इति, इसलिए उत्कंठा साधारणम, उत्कंठा साधारणम का तात्पर्य है मेरे हृदय में उत्कंठा भी आई है और परितोष भी है। ठीक, इति उत्कंठा साधारणम परितोषम, उत्कंठा से युक्त परितोष, यानी ऐसा संतोष है मेरे मन में, जिस संतोष में संतोष तो है ही, साथ ही साथ उत्कंठा भी छिपी हुई है। तो इसलिए उत्कंठा साधारणम परितोषम अनुभवामि, उत्कंठा से युक्त संतोष का अनुभव कर रही हूं मैं। ठीक, आज ही शकुंतला ले जाई जा रही है, आज ही शकुंतला को ले जाया जा रहा है। इति, इसलिए उत्कंठा साधारणम, उत्कंठा क्या करें, उत्कंठा साधारणम, उत्कंठा से युक्त, परितोषम अनुभवामि, संतोष को, परितोष को मैं अनुभव कर रही हूँ। यह बात कहती है कौन, अनसुया। थोड़ा सा आज ही शकुंतला चली जाएगी, आज ही अपनी सखी चली जाएगी, ये थोड़ा सा वियोग भी है और संतोष भी है, खुशी भी है कि हाँ भाई वो जा तो रही है कम से कम। शाप जो लगा है, दुष्यंत जो भूले हुए हैं, संभवतः वह जाएगी यदि, तो वो उसके जाने के बाद, यह भी संभव है कि उसके जाने के बाद वह आभूषण इत्यादि देख करके, आभरण इत्यादि देख करके, ये संभव है कि थोड़ा सा शाप मुक्ति हो जाए और उसका जीवन सुखमय हो जाए, है ना। तो प्रेमवदा कहेगी, सखी आवाम तावद उत्कंठाम विनोदयिष्यावः सा तपस्विनी निर्वृत्ता भवतु। अरे सखी, हम तो दो लोग हैं ना, हम दो लोग हैं, दो लोग किसी तरह उत्कंठा का विनोद कर लेंगे। ठीक, देखिए विषय से बाहर के प्रश्न को मैं वरीयता नहीं देता, थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लें। जो विषय चल रहा होता तो विषय से बाहर प्रश्न पूछने वाले लोगों पर पता नहीं क्यों, पर इतना भी मुझे लगता है कि ये लोग केवल डिस्टर्ब करने आते हैं। भाई आपका प्रश्न है, आप कभी भी किसी भी वीडियो पर यूट्यूब पर कमेंट कर दें, यदि आपका प्रश्न उत्तर देने लायक रहेगा तो दिन भर मैं लोगों का उत्तर देता रहता हूँ। कुछ यूट्यूब पर आया रहता है, कुछ फेसबुक मैसेंजर पर आया रहता है, कुछ व्हाट्सएप पे आया रहता है, टेलीग्राम पर तमाम आया रहता है। और बच्चे तो कुछ लोग तो सीधे फ़ोन करके, गुरुजी ये बताइए इसका अनुवाद बता दीजिए। अब आप सोचिए, अनुवाद तक बताने के लिए पता नहीं कहाँ से नंबर पा जाते हैं, फ़ोन करने लग जाते हैं और कहेंगे देखिए मैंने एक पेज लिखा है, एक बार चेक कर लीजिए। भैया यही सब काम करेंगे तो हम क्या करेंगे फिर, और लिखे रहेंगे एक पेज में, एक भी वाक्य में शुद्ध नहीं लिखेंगे रहेंगे और हम उसको चेक करें फिर। तो ऐसे लोग कृपया खोज लिया करें, शब्दकोश तमाम ऑनलाइन सोर्स पर भी उपलब्ध हैं, मैं मिल जाएगा। और विषय से बाहर का प्रश्न अंत में बताऊंगा, ठीक है। जब क्लास समाप्त होने लगे, मैं कहूं कि अब समाप्त हो रहे, तो फिर एक बार ये अपने कमेंट को जो आपने लिखा उसको कॉपी करके रखा करें, एक बार पेस्ट कर दिया करें अंत में, ठीक है। चलिए, तो अब प्रियंवदाम आश्लिष से ये हो गया था, विषय हट जाता, थोड़ा सा लय टूट जाता, इसलिए बात समझा करें कृपया। तो आवाम तावत उत्कंठाम विनोदयिष्यावः, मैं आवाम पढ़िएगा, यहाँ उत्कंठाम पढ़िएगा, कई जगह ये बिंदी छूट गई है ना। आवाम तावत उत्कंठाम विनोदयिष्यावः, यहाँ विसर्ग भी छूटा है। तो हम दोनों, आवाम मतलब हम दोनों, तो उत्कंठाम विनोदयिष्यावः, हम दोनों तो किसी तरह अपनी उत्कंठा का विनोदन कर लेंगे, हम दोनों तो किसी तरह अपनी उत्कंठा को क्या कहते हैं, उत्कंठा को मिटा लेंगे, अपने वियोग को मिटा लेंगे। मतलब दो हैं, एक से भले दो, अकेला हो तो वियोग लगता है, अकेला हो तो बेकार लगता है, अकेला हो तो फिर ऐसा लगता है कहाँ हैं, किस लोक में हैं हम। पर दो लोग हों तो फिर बातचीत चलती रहती है, अच्छा लगता है। तो हम दोनों कभी एक दूसरे का सहयोग करके किसी तरह अपनी उत्कंठा को, अपने वियोग को दूर कर ले जाएंगे। परंतु वह जो तपस्विनी हो गई है आजकल, तपस्विनी हो गई मतलब तप कर रही है, दुष्यंत के वियोग में तप ही तो कर रही है, क्योंकि दुष्यंत उसको जब से छोड़ के गए हैं यहाँ पर, तब से वह उन्हीं के याद में खोई हुई है।
तो सा तपस्विनी, वह जो तपस्विनी है वह निरवृत्ता भवतु। निरवृत्त का तात्पर्य होता है निरुपसर्ग से युक्त वृत्त धातु। वृत्त धातु जो है वृ धातु से क्ता प्रत्यय है, निरुपसर्ग वृत्त धातु क्ता प्रत्यय जब यह लगता है तो उसका अर्थ होता है आनंद को पा जाए, शांति को पा जाए। ठीक, वह तपस्विनी तो निर्वृत्त हो जाए, सा तपस्विनी निर्वृत्ता भवतु। यानी वह शकुंतला, हम दोनों तो किसी तरह सहन कर लेंगे। इसका उत्कंठा होगी, शकुंतला को देखने की इच्छा होगी कि कैसी है हमारी शकुंतला, कैसी है, पर आपस में बातचीत करके हम दोनों तो किसी तरह चला लेंगे काम। परंतु उस तपस्विनी का क्या हाल होगा ये तो सोचो थोड़ा सा। ठीक, सा तपस्विनी निर्वृत्ता भवतु, वो तपस्विनी तो थोड़ा सा जो भी वो थोड़ा सा सुख पा जाए, आनंद पा जाए, वो तपस्विनी ऐसी बात बोलती हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद तेन ही एतस्मिन् च्यूत शाखावलंबिते नारिकेल समुद्गक एतन्निमित्तमेव कालांतरक्षमा निक्षिप्ता मया केसरमालिका। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि तेन ही एतस्मिन् च्यूत शाखावलंबिते नारिकेल समुद्गके एतन्निमित्तमेव कालांतर क्षमा निक्षिप्ता मया केसर मालिका। यह अनसुईया कह रही है जो अनसुईया क्या कह रही हैं, ध्यान दीजिएगा कि मैं तो इसी समय की प्रतीक्षा में, मैंने तो इसी समय की प्रतीक्षा में एतस्मिन् च्यूत शाखावलंबिते, च्यूत शाखा कहते हैं आम की शाखा। ठीक, आम के पर्यायवाची शब्द में आम्र, च्यूत, रसाल, सहकार ये सब हैं। ठीक, सहकार भी उसी को कहा जाता है, च्यूत भी उसी को कहा जाता है, रसाल भी उसी को कहा जाता है, आम्र तो है ही। तो च्यूत शाखावलंबिते, च्यूत यानी आम्र की शाखा में, आम्र की शाखा में जो अवलंबित लटका हुआ नारिकेल समुद्गक है। ठीक, आम की शाखा में लटका हुआ नारिकेल समुद्गक का मतलब होता है, नारिकेल समुद्गक समझते हैं क्या? पहले के समय में सामान को ज़्यादा सुरक्षित रखने के लिए, आजकल तो फ्रिज इत्यादि है, आजकल और तमाम संसाधन हैं, पर पहले के समय में किसी सामान को ज़्यादा समय तक सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता होगा, ये थोड़ा सा कल्पना किए हैं क्या कभी? यदि कल्पना करेंगे तो आपको यह ज्ञात होगा कि भाई बहुत कठिन होता था, ये सब समय बहुत कठिन होता था ना। तो वह जो कठिनाई होती थी वह कैसी होती थी कि किसी भी समय किसी भी वस्तु को, किसी भी प्राकृतिक वस्तु को बहुत ज़्यादा समय तक उस तरह सुरक्षित नहीं रखा जा सकता था, है ना। ये अचानक हम कलर बदल गए, कैमरा का तार जो है ना, कैमरे के तार में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, अभी अचानक छू गया तार तो फिर ये कैमरे ने हमारा कलर बदल दिया। वाह, कमाल कर दिया भाई। मैं बता रहा था कि नारिकेल समुद्गके, इस कैमरे के तार को मैं काट करके फिर से जोड़ करके ठीक करूँगा, देखूँगा, अभी कई एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ कुछ ना कुछ। तो अगर भगवान ने चाहा ठीक होगा तो ठीक होगा, नहीं तो चौपट हो गया तो चौपट, तो या कहीं ले जाएं बनवाएं, क्योंकि इसका तार थोड़ा सा हिल जाता तो फिर कैमरा ही गायब हो जाता है। ठीक है, इसलिए छूते नहीं, पता नहीं कैसे छू गया तो हमें अच्छा सुंदर कर दिया, ये तो अच्छी बात है। चलिए फिलहाल अब यहाँ विषय पे आते हैं। तो क्या कह रहे हैं, तेन ही एतस्मिन् च्यूत शाखावलंबिते, तो फिर एतस्मिन् यानी इस समीप में जो है वो च्यूत शाखावलंबिते, नारियल के कपाल, नारियल का कपाल जानते हैं, नारियल की खोपड़ी जो होती, मतलब खोपड़ी नहीं, वो तो ऊपर का वो जाल वाला जो होता वो नहीं, उसके अंदर का हिस्सा जो होता है मजबूत टोकरी जैसा, वही नारिकेल समुद्गके, नारिकेल के संपुटक में
एक ऐसा पेटी जैसा बना लिया है नारियल का, पेटी जैसा क्या, टोकरी जैसा बना लिया है नारियल के, उसका संपुटक बना दिया है पेटी का। और उसी में एतन निमित्तमेव मतलब उस नारिकेल के समुद्गक में एतन निमित्तमेव, इसीलिए मतलब किस लिए, इस शकुंतला की विदाई के लिए। ठीक, एतन निमित्तम एव कालांतर क्षमा निक्षिप्ता मया केसरमालिका। कालांतर क्षमा मतलब कुछ समय तक टिक जाए। ठीक, कालांतर क्षमा यानी कालांतर को सह सकने लायक। ठीक है, एतन निमित्तमेव नारियल के डब्बे में इसीलिए शकुंतला के मंगलाचरण उच्चारों में काम आने के लिए कई दिन तक टिकने वाली मौलश्री की माला केसर सावधानी से रखी है। केसर मालिका, एक तो केसर भी रखा है और उसके साथ साथ मालिका भी रखी है, पर केसर मालिका, केसर की मालिका, मौलश्री की मालिका यहाँ दिखाई है। मौलश्री को जानते हैं, पहचानते हैं क्या? मौलश्री एक फूल है, एक वनस्पति है, जो मैं आपको बता दूं तो मौलश्री यह ऐसी वनस्पति है जो बड़ी वनस्पति नहीं, बड़ा वृक्ष होता है। ठीक, बड़ा वृक्ष होता है, उसमें फूल बहुत छोटे छोटे होते हैं, इतने छोटे छोटे, वृक्ष बड़ा फूल छोटे, उसको कहते हैं मौलश्री। गुजराती में मुझे पता है, गुजरात में मैं रहा हूँ, उसके पेड़ को देखा हूँ, उसके फूल को भी देखा हूँ, उसको गुजराती में बोरसली कहते हैं और बकुल भी कहते हैं संस्कृत में, और मौलश्री तो है ही। मैं उसके कुछ चित्र आप सबको दिखाने का प्रयास करता हूँ। व्याख्याकार ने जिसका बताया है मौलश्री, उसके कुछ चित्र आप सबको दिखाने का प्रयास करता हूँ यहाँ से। जस्ट जब इसका सिस्टम है हमारे पास तो कुछ ना कुछ प्रयोग कर लिया जाए। ये है मौलश्री। ठीक है, यह मौलश्री जो है, थोड़ा सा जूम करूँगा तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। हे प्रभु जूम हो जाओ। ऐसे बड़े बड़े फूल होते हैं, इन फूलों से, ये मदार के फूल जैसे छोटे फूल होते हैं, लेकिन बहुत छोटे होते हैं, बहुत कोमल होते हैं, और ये उसके कुछ छोटे छोटे ऐसे फल होते हैं। ये इस तरह ज़्यादा फल नहीं, ये वाला फल है ज़्यादा अच्छा, उसके उसमें ऐसे ऐसे फल होते हैं और ये फूल होते हैं इस तरह के। ये मौलश्री है। ठीक है, ये आम की तरह पत्तियां होती हैं। ठीक, ये तो मौलश्री की मालिका, ये पेड़ से गिरती है, सुबह में यदि गिर जाए तो दोपहर तक काली पड़ने लग जाती है, मुरझा जाती है। ठीक है, और ऐसी उसको नारियल के पेटी में बचा करके रख दिया जाए, आम के पेड़ पे लटका दिया जाए, कहीं गर्मी भी न मिले, छाया में रहे, और नारियल के समुद्गक में है यानी बाहर की गर्मी का अनुभव नहीं होगा, तो ज़्यादा समय तक टिक जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, ज़्यादा समय तक यह टिक जाएगी, ऐसा भाव है। इस कारण से इस मौलश्री की माला को और केसर को, ये सब वहाँ उसमें छिपा करके हमने रखा है सुरक्षित रखने के लिए। अब फिर से हम आ जाते हैं पुस्तक में। ठीक है, पुस्तक जी आ गए तो हाँ, अब यहाँ देखिएगा आगे, एतस्मिन् चूत शाखावलंबिते नारिकेल समुद्गके एतन निमित्तमेव यानी इसीलिए कालांतर क्षमा, जो कालांतर को सह सके, ऐसी निक्षिप्ता मया केसर मालिका, निक्षिप्ता मैंने रखी है क्या, केसर मालिका, केसर की मालिका को रखी है। ठीक, केसर की मालिका रखी है का तात्पर्य यहाँ देखिएगा, नारियल के संपुटे में
मौलश्री की माला को रखी। केसर मौलश्री का पर्यायवाची एक केसर शब्द भी है, तो केसर मालिका मतलब मौलश्री की माला ही रखी, वही तात्पर्य है। ये जो मौलश्री मैंने दिखाया, ज़्यादातर व्याख्याकारों ने मौलश्री की माला भी रखी है। और तदिमाम हस्त सन्निहिताम कुरु, तदिमाम हस्त सन्निहिताम कुरु का तात्पर्य है तो उसको उतार लो, हाथ में ले लो, पहनाएंगे अब शकुंतला को। ठीक। यावद अहमपि तस्यै मृगरोचनाम तीर्थमृत्तिकाम दुर्वाकिशलयानीति मंगल समालंभनानि विरचयामि। यहाँ क्या कह रहे हैं कि इस तब तक तुम इसको ले लो, हस्त सन्निहिताम गुरु मतलब हाथ में ले लो अपने, तब तक मैं भी गोरोचनाम, गेरुआ, गोरोचन कहते हैं गेरुए को। अच्छा, टेलीग्राम पर अभी तक लिंक नहीं दिया गया है आज के व्याख्यान का इसका, तो हम इससे गोरोचनाम यानी गोरोचन कहते हैं गेरुए को, और फिर उसके बाद कहते हैं तीर्थ मृत्तिका यानी तीर्थ की मिट्टी। ठीक। तीर्थ मृत्तिका का तात्पर्य क्या होगा? तीर्थ की मिट्टी। ठीक। और भाई विवाह के समय विदाई होती है तो मंगल पूजन में ये सब काम आते हैं, तो गोरोचना यानी गेरुआ, गोरोचन कहा जाता है उसको। और फिर उसके बाद तीर्थ मृत्तिकाम दुर्वा किशलयानी थी, दुर्वा किशलय मतलब दुर्वा के नए नए किशलय, दुर्वा के नई नई शाखाएं। और फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं? दुर्वा किशलयानी थी, मैं लिंक भेज रहा हूँ। मंगल समालंभनानि विरचयामि, मंगल समालंभनानि विरचयामि यानी मंगल के समालंभन, मंगल जिससे हो सकता है, मंगल की सूचना जिससे हो सकती है, ऐसे मंगल समालंभनानि विरचयामि, मंगल समालंभन का विरचन करती हूँ मैं तब तक। ठीक है। आगे क्या कह रही हैं? तेन ही एतस्मिन् चूत शाखा, ये तो हो गई बात है ना। मंगल समालंभनानि विरचयामि, मंगल की सामग्री का मैं भी विरचन कर रही हूँ, मैं भी एकत्रीकरण कर रही हूँ, कुछ मंगल सामग्री, मांगलिक सामग्री को एकत्रीकरण मैं भी कर लेती हूँ, और तुम भी तब तक कुछ करो। ठीक है। अब प्रियंवदा कहती है तथा क्रियताम, चलो ठीक है, वैसे ही करते हैं, वैसे ही करते हैं, ऐसा कह के प्रियंवदा निकल जाती है। अनसूया निष्क्रांता प्रियंवदा नाट्येन सुमनसो गृह्णाति, प्रियंवदा नाट्य यानी अभिनय के द्वारा उन फूलों को ग्रहण करती है, सुमनसो गृह्णाति यानी फूलों का ग्रहण करती है। ठीक है। इसके बाद आगे क्या है? आगे आता है नेपथ्य, पर्दे के पीछे से आवाज आती है क्या? गौतमी आदिश्यंताम शार्ंगरव मिश्राः शकुंतला नयनाय, पर्दे के पीछे से आवाज आती है। आवाज किसकी है वो आप सबको अपने आप समझ में आ जाएगा। गौतमी, ए गौतमी। अब गौतमी जो है आश्रम की वरिष्ठा हैं, कौन उनका नाम लेकर बोल सकता है इस तरह? तो वह कण्व जी ही हैं। ठीक। वो कह रहे हैं, कह रहे हैं कण्व जी, हे गौतमी, आदिश, पर्दे के पीछे से आवाज है, किसकी है ये स्पष्ट नहीं है, पर हमें पता है कि कण्व जी ही कह रहे हैं पर्दे के पीछे से कि गौतमी आदिश्यंताम शार्ंगरव मिश्राः, अथवा शार्ंगरव शारद्वत मिश्राः, दो नाम मिलता है, शार्ंगरव शारद्वत मिश्राः शकुंतला नयनाय, शकुंतला को ले जाने के लिए, शकुंतला को ले जाने के लिए शार्ंगरव और शारद्वत इन दोनों को आदेश दो। ठीक है, इन दोनों को आदेश दो। तो प्रियंवदा कहती है कर्णम दत्वा, ध्यान से सुनेगी, पर्दे के पीछे से आवाज आई, पर्दे के बाहर तो यही है, तो ये प्रियंवदा कर्णम दत्वा, कान देकर मतलब ध्यान देकर, अनसूये, हे अनसूया, तरस्व तरस्व एते खलु हस्तिनापुर गामिनः ऋषय शब्दायन्ते। प्रियंवदा कहती है अनसूया से कि हे अनसूये, त्वरस्व त्वरस्व, अनसूया थोड़ा जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। काहे जल्दी करो?
क्या ज़रूरत है जल्दी करने की। तो यहाँ कुछ अनसुए तुअर तुअर ये लिखा है। तुअर तुअर गुजराती लोग तुअर की दाल समझ लेंगे। तुअर त्वरस्व त्वरस्व। एते खलु हस्तिनापुरगामिनः ऋषयः शब्दायन्ते। एते खलु, ये देखो ये लोग बुलाए जा रहे हैं। बुलाए जा रहे हैं कौन लोग? हस्तिनापुरगामिनः ऋषयः, जो ऋषिगण हस्तिनापुर जाने वाले हैं ऐसे लोगों को बुलाया जा रहा है, ऐसे ऋषिगणों को बुलाया जा रहा है। एते खलु हस्तिनापुरगामिनः ऋषयः शब्दायन्ते। हस्तिनापुर जाने वाले ऋषयः ऋषिगण शब्दायन्ते, शब्द करके बुलाए जा रहे हैं। आकार्यन्ते इत्यर्थः, बुलाए जा रहे हैं, आकारित किए जा रहे हैं। शब्दायन्ते शब्द वैर कलहाभ्रकण्व मेघेभ्यः करणे। इस सूत्र से क्यंग, हाँ शब्दायते क्यंग प्रत्यय लगता है, बिल्कुल शब्दायते। और फिर उसके बाद शब्दाय धातु बन जाता है। शब्दम करोति इति शब्दायते, और वह उसका कर्मवाच्य में, शब्दाय धातु का कर्मवाच्य का रूप है यह। शब्दायते बन जाएगा शब्दायते शब्दायन्ते, ऋषयः शब्दायन्ते। ठीक, इसका कर्तृवाची का रूप होगा कण्वः ऋषीन् शब्दायति। कण्वः ऋषीन् शब्दायति, नहीं शब्दायते होगा ना, शब्दा पर फिर भी वैसे अणिच भी हो जाएगा। शब्दाय के बाद अणिच होगा तो शब्दायति। तत्करोति तजा चष्टे, तो शब्दायते ही होगा। कण्वः ऋषीन् शब्दायते, और फिर उसका कर्मवाच्य में होगा कण्वेन ऋषयः शब्दायन्ते, ऋषिगण। तो ऋषयः शब्दायन्ते का तात्पर्य है कि वे देखो जल्दी जल्दी चलो जल्दी चलो, ऋषिगण बुलाए जा रहे हैं। ठीक, ऋषिगण बुलाए जा रहे हैं। तो फिर इसके बाद प्रविश्य समालंबन हस्ता, प्रवेश करती है। समालंबन हस्ता मतलब समालंबन कहते हैं सामग्री, सामग्री को हाथ में लेकर के। हाँ, समालंबन का तात्पर्य है हाथ में सामग्री है, सजने धजने की सामग्री है। चंदन है, उबटन है, चंदन भी है, उबटन भी है, मेहंदी है, अंगराग है, लेप वोप है, जो कुछ भी है, गोरोचन है, ऐसे मांगलिक वस्तुएं हैं, सब कुछ ले करके उपस्थित होती हैं। तो नाट्यशास्त्र, अच्छा जी, अब देखिएगा ये यहाँ तक पहुँच गए। समालंबन हस्ता प्रविश्य, समालंबन हाथ में लेकर के प्रवेश करती है। कौन? किसने बोला था गेरोचन इत्यादि लेके आती हूँ मैं, अभी तब तक व्यवस्था करती हूँ? भाई अनसुईया ने बोला था। तो अनसुईया सही में समालंबन हाथ में लेकर आ गई है, और क्या कह रही है? सखी एहि गच्छावः, सखी आओ चलते हैं, आओ चलते हैं। एहि मतलब आओ, इहि मतलब जाओ, एहि मतलब आओ, आओ चलते हैं। गक्षाम, हाँ वो तो प्राकृत भाषा में। इति परिक्रामता, सखी आओ चलते हैं जल्दी जल्दी। प्रियंवदा ने बुलाया था कि जल्दी जल्दी चलो, बुलाए जा रहे हैं ऋषिगण। तो सखी तुरंत, प्रेम अनसुईया जल्दी से तुरंत सामग्री लेकर आ जाती है, और फिर कहती चलो 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 चलते हैं चलते हैं। प्रेमवदा फिर कहेगी एषा सूर्योदय एव शिखामज्जिता प्रतिष्ठ नीवार हस्ताभिः। प्रतिष्ठ नीवार हस्ताभिः, प्रतिष्ठनी मत समझिएगा, प्रतिष्ठ है फिर नीवार है, ऐसा दो तोड़ है। प्रतिष्ठ नीवार हस्ताभिः स्वस्तिवाचनकाभिः तापसीभिः अभिनन्द्यमाना शकुंतला तिष्ठति। प्रियंवदा कहती है कि ऐसा सूर्योदय एव, ये देखो ये तो सूर्योदय के समय ही शिखा मज्जिता। शिखा मज्जिता का तात्पर्य है बाल धोकर स्नान करवाया है। शिखा मतलब देखिए अधिकांश ये का हो गया भाई, कलर बदल रहे हैं हम, थोड़ा सा तरवा छू जा रहा है, कलर बदल ले रहा है, और ज़्यादा छू जाएगा तो कहीं हमको गायब ही कर देगा। कोई बात नहीं, ठीक है, बदलते रहो भैया। तो ये क्या है? ऐसा सूर्योदय एवं, ये देखो ये तो सूर्योदय के समय ही शिखा मज्जिता। शिखा मज्जिता मतलब सिर से नहाई हुई। अधिकांश स्त्रियां सिर से नहीं नहाती, बाल बहुत बवाल करना पड़ता है, तो मुंह धो लेंगी यहाँ तक पर बाल भीगने नहीं देंगी और इस तरह स्नान करेंगी।
शिखामज्जिता का मतलब सिर बाल धो करके नहाई हुई, शिखामज्जिता। और फिर उसके बाद प्रतिष्ठनिवारहस्ताभिः, प्रतिष्ठनिवारहस्ताभिः का तात्पर्य प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित निवारहस्ताभिः, ऐसा भी पाठ मिलता था, प्रतिष्ठ निवारहस्ताभिः। तो निवार कहते हैं सुबह सुबह उसने स्नान किया होगा, शिखामज्जिता स्नान की है, फिर उसके बाद शिखा उखा बनाया होगा, बाल से स्नान करने के बाद चोटी बना ली होगी, चोटी बनवा ली होगी या बना ली होगी। और प्रतिष्ठ निवारहस्ताभिः, प्रतिष्ठ का तात्पर्य होता है निवार के चावल जो होते हैं ना, निवार के चावल होते हैं, जंगली तिन के धान जो होते हैं वो निवार कहलाते हैं, तिन्नी धान कहते हैं, तिन्नी चावल कहते हैं। ऐसे चावल जिनको बोना न पड़े, खाद वाद न देना पड़े, अपने आप उगाए, वो तृणधान्य कहलाते हैं, उन्हीं को निवार कहा गया है। तो प्रतिष्ठ निवारहस्ताभिः अथवा प्रतिष्ठित निवारहस्ताभिः, ऐसा है, प्रतिष्ठिताः गृहीताः अथवा प्रतिष्ठाः गृहीता, वैसे ही अर्थ होता है। निवाराः मुन्यन्नम यही एवं मृतु। तो हाथ में चावल प्रतिष्ठित करा के, हाथ में चावल धर करके स्वस्तिवाचनिकाभिः, स्वस्तिवाचनिकाभिः यानी स्वस्तिवाचन जो करती हैं ऐसी, तापसी फिर अभिनंद्यमाना, तापसी फिर अभिनंद्यमाना यानी तापसियों के द्वारा, तपस्विनियों के द्वारा अभिनंद्यमाना अभिनंदित की जा रही शकुंतला तिष्ठति, शकुंतला तिष्ठति, शकुंतला स्थित है। ठीक, तो किनके द्वारा, किनके द्वारा अभिनंदित की जा रही है शकुंतला? प्रतिष्ठ निवारहस्ताभिः तापसीभिः अभिनंद्यमाना, प्रतिष्ठित ने अथवा प्रतिष्ठ निवार कहते हैं, निवार हस्ताभिः तापसीभिः अभिनंद्यमाना यानी निवार को हाथ में लिए हुए तापसियों के द्वारा, तपस्विनियों के द्वारा अभिनंद्यमाना अभिनंदित की जा रही शकुंतला, जो अभिनंदित की जा रही शकुंतला है वो शकुंतला कैसी है? तिष्ठति, स्थित है। सुबह सुबह ही बिल्कुल तालाब के किनारे ही होते हैं, सुबह सुबह ही निवार इत्यादि को हाथ में ले करके जो शकुंतला है वह स्थित है। नहीं, उन ऋषियों के द्वारा स्वस्तिवाचनिका भी एक बात है, जो स्वस्तिवाचन कर रही हैं, मंगल कर रही हैं, मंगल सूचक कुछ गाना गाती हैं ना, क्या कहते हैं, जो मंगल गीत गाए जाते हैं, स्वस्तिवाचन मंगलाचार इत्यादि आशीर्वाद इत्यादि देती हुई कुछ सौभाग्यवती स्त्रियां, उन सौभाग्यवती स्त्रियों के द्वारा अभिनंदित की जा रही शकुंतला सुबह सुबह ही देखो स्थित है। ठीक है, तो शकुंतला तिष्ठति ये बात हो गई। ऐसा प्रेमवदा ने कहा, इत्युपसर्पतः, इस तरह वो दोनों उस शकुंतला के पास चली जाती हैं। अब इसके बाद ततः प्रविशति यथोद्दिष्ट व्यापारासनस्था शकुंतला, तभी एंट्री होती है। ततः प्रविशति यानी तभी एंट्री होती है, किसकी? किसकी एंट्री होती है भाई? यथोद्दिष्ट व्यापारा, यथोद्दिष्ट व्यापारा मतलब जैसा अभी उद्दिष्ट किया गया, जैसा अभी कहा गया वैसी ततः प्रविशति यथोद्दिष्ट व्यापारा शकुंतला, तभी प्रवेश होता है, जैसा उद्दिष्ट किया गया, जैसा कहा गया वैसे व्यापार वाली शकुंतला तभी प्रवेश करती है। ठीक, यथोद्दिष्ट व्यापारासनस्था, यथोद्दिष्ट व्यापार के साथ आसन में स्थित एक शकुंतला की एंट्री होती है, यानी एक पर्दा उठ जाता होगा और उस पर्दे के पीछे जैसा प्रेमवदा और अनुसुईया ने वर्णन किया वैसा ही सीन दिख जाता होगा। ठीक है, ये बात हो गई। अब इसके बाद आगे क्या कह रहे हैं? आगे देखिएगा, प्रतिष्ठ निवार हस्ताभिः, ये बातें हो गई थी। हाँ, तापसी नाम अन्यतमा, तापसियों में कोई अन्यतमा यानी तापसियों में से कोई एक क्या बोलती है? नहीं, यहाँ से देखिएगा,
तापसी नाम अन्यतमा, तापसियों में से कोई एक, शकुंतलाम प्रति, शकुंतला के प्रति कहती है, क्या कहती है, जाते भर्तुर्बहुमान सूचकम महादेवी शब्दम लभस्व। कहते हैं तापसियों में से कोई एक तापसी कहती है, जाते हे बेटी, भर्तुर्बहुमान सूचकम, भर्ता यानी पति के बहुमान, भर्ता पति बहुमान करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, ऐसा सूचक जो महादेवी शब्द है। कौन सा शब्द, महादेवी। महादेवी शब्द सबको नहीं मिलता, जो राजा की विशिष्ट महारानियां होती हैं उनको कहा जाता है महादेवी, पटरानी। वह महादेवी शब्द को तुम पाओ। ठीक, तो महादेवी शब्दम लभस्व, महादेवी शब्द को तुम प्राप्त करो। ठीक है, तो अब इसके बाद चलिए, ठीक है, महादेवी शब्दम लभस्व, महादेवी शब्द को तुम प्राप्त करो, ये बात हो गई। तभी दूसरी कहती है, द्वितीया वत्से वीर प्रसविनी भव, आशीर्वाद सब दे रही हैं। दूसरी तपसी कहती है कि वत्से बेटी वीर प्रसविनी भव, यानी वीर पुत्र को जन्म देने वाली तुम बनो। ठीक, तीसरी कहती है क्या, वत्से भर्तुर्बहुमता भव, हे बेटी अपने भर्ता को, स्वामी को बहुमत हो। बहुमत हो मतलब वो चुनाव में जो बहुमत मिलता है वो नहीं, बहुत मत, अभिमत, सम्मत हो, यानी तुम्हारे स्वामी, तुम्हारे भर्ता तुम्हारा बहुत सम्मान करें, ऐसा अर्थ होता है। ठीक, जाते भर्तुर्बहुमता भव, भर्ता का बहुत सम्मान प्राप्त करो तुम। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, उसके बाद जाते भर्तुर्बहुमता भव, यहाँ तक पहुँच गई। इत्याशिषो दत्वा गौतमी वर्जम निष्क्रांता, ये सारी स्त्रियां खाली इसे एंट्री हुई थी बस, तापसियों के 3 को ऐसा आशीर्वाद दे करके गौतमी को छोड़ करके बाकी सारी निकल गई। इत्याशिषो दत्वा, इति आशीर्वाद दे देकर, ठीक, आशीर्वाद दे दे करके गौतमी वर्जम निष्क्रांता, गौतमी से वर्जित जितनी हैं वो सारी निष्क्रांता निकल गईं, पर्दे से बाहर चली गईं। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है, गौतमी वर्जम निष्क्रांता है, गौतमी से वर्जित सारी निकल तो गई, पर आगे क्या, आगे देखते हैं। फिर सख्यौ, दोनों सखियां कहती हैं, उपसृत्य समीप में जा करके, सखी सुख, दोनों सखियां कहती हैं, सखी सुखमज्जनम ते भवतु, सखी सुखमज्जनम ते भवतु, हे सखी, दोनों सखियां पास में जाती हैं और कहती हैं, सखी ते सुखमज्जनम भवतु। ठीक, उपसृत्य सखी सुखमज्जनम ते भवतु, हे सखी तुम्हारा सुखमज्जन हो। सुखमज्जन का तात्पर्य क्या होता है, सुखमज्जनम ते भवतु का तात्पर्य है कि भाई तुम्हारा हाँ, सुखमज्जनम ते भवतु, ऐसा तात्पर्य है तुम्हारा स्नान शुभ हो, ऐसा कहना चाह रहे हैं, ये मुझे ऐसा लगता है। सखी सुखमज्जनम ते भवतु, यहाँ देखता हूँ नीचे कुछ दिया है, तुम्हारा स्नान सुखकर हो। ठीक, यानी यह जो तुम्हारा आज का स्नान हुआ है, मज्जन हुआ है, यह सुखकर हो तुम्हारे लिए, यह तात्पर्य है। ठीक है, तो सखी सुखमज्जनम ते भवतु, ये बात हो गई। इसके बाद शकुंतला कहती है, स्वागतम में सख्यो, विसर्ग छूट गया है, मेरी सखियों का स्वागत है। स्वागतम में सख्यो, यानी मेरी सखियों का स्वागत है। ठीक, अब सखियों का तो स्वागत है, लेकिन सखियों का स्वागत कर दिया शकुंतला ने, ये व्यवहार हो गया।
अब उभे दोनों क्या कहती हैं, मंगल पात्राण्यादाय उपविश्य हला सज्जा भव यावत्ते मंगल समालंबनम विरचयावः। हला, ये शकुंतला, सज्जा भव, तैयार हो जाओ, तब तक तुम्हारा, ठीक, हला सज्जा भव, हला शकुंतला सज्जा हो जाओ, यावत्ते मंगल समालंबनम विरचयावः, यावत्ते जब तक हम तुम्हारा, मंगल समालंबनम विरचयावः, मंगल समालंबनम विरचयावः का मतलब होता है मंगल का समालंबन, मंगल समालंबनम विरचयावः यानी मंगल समालंबन, मंगल प्राप्ति हम तुम्हारे लिए कुछ करते हैं, ठीक, या क्या कहते हैं, मंगल साज सज्जा इत्यादि तुम्हारा हम तब तक करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखिएगा, तो मंगल क्या कह रही हैं कि सज्जा भव, तैयार हो जाओ सखी, ठीक ठाक से बैठ के, सीधे बैठ के, तैयार होना मतलब सीधा थोड़ा सा बैठ जाओ, और तब तक हम तुम्हारे शरीर में मंगल समालंबन मतलब थोड़ा सा लीपा पोती जो होता है, डेंटिंग पेंटिंग वो सब कर लेते हैं। तो शकुंतला कहती है इदमपि बहुमंतव्यम, ये भी मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है, दुर्लभम इदानीम में सखी मंडनम भविष्यति। क्यों ये मेरे लिए सम्मान की बात है, क्योंकि आज के बाद से मैं सखी मंडनम, मेरी सखियां मेरा मंडन करेंगी, मेरी सखियां मुझे सजाएंगी, यह मेरे लिए दुर्लभ हो जाएगा। दुर्लभम इदानीम भविष्यति इति वाष्पम विसर्जति, ऐसा कह करके शकुंतला रोती है, ठीक है, ऐसा कह करके शकुंतला बाष्पम विसर्जति, बाष्प का विसर्जन करती है, यानी वह रोती है। इति बाष्पम विसर्जति यानी इस तरह से शकुंतला रोती है, और फिर उसके बाद क्या करती है, ठीक है, इति बाष्पम विसर्जति ये हो गया, इस तरह से बाष्प का विसर्जन करती है यानी रोती है, और रोने के बाद फिर आगे हाँ, इति बाष्पम विसर्जति, रोती है, रोने के बाद आगे क्या होता है, उखे उभे दोनों सखियां बोलती हैं, उभे सखी उचितम न ते मंगल काले रोदितुम, हे सखी उचित नहीं है तुम्हारा इस मंगल के समय में रोना, ठीक, इति अश्रूणि प्रमृज्य नाट्येन प्रसादयतः, दोनों सखियां कहती है अरे नहीं इस समय अभी रोना ठीक नहीं है, दोनों आंसू पोंछती हैं और फिर अभिनय के द्वारा उसको सजाने का प्रयास करती हैं, ठीक है, ये हो जाएगी। अब इसके बाद देखिएगा, हाँ आगे देखेंगे, ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद आगे आएगा, हाँ आगे चाहे रहने देते हैं अभी, अब आप लोगों के प्रश्नों को हम देख लेते हैं और फिर उसके बाद रोकेंगे, ठीक है, और देखते हैं कुछ प्रश्नों का। इससे बाद आंसू पोंछने दीजिए, सही तैयार करने दीजिए, विदाई कल करवाई जाएगी, थोड़ी सी विदाई तो अभी इतनी जल्दी नहीं होगी, विदाई की सीन बहुत मार्मिक है, तो उसको विदाई इत्यादि जो जैसी होगी वो देखा जाएगा कल परसों में, आज ही रोकते हैं।
अब यदि कुछ प्रश्नों का उत्तर देख लिया जाए तो प्रश्नों में एक आया था कि जागृति शब्द कैसे बना। जागृ धातु से तीन प्रत्यय लगकर जागृति शब्द बनता है। जागृ धातु जागरण अर्थ में ही है, जगने अर्थ में है। जागृति मतलब तीन प्रत्यय लग जाएगा तो जागृति शब्द बनेगा। तीन प्रत्यय के कारण गुण नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखिए आपके अलावा कोई नहीं बता पाता ऐसा नहीं है, बताने वाले बहुत लोग हैं। और अमरीश जी आप लाइव ही हूँ मैं तो ही लाइव ही प्रश्न का उत्तर बता सकता हूँ, इस तरह ऐसा तो कुछ है नहीं। आप कमेंट कभी भी कर देंगे तो उत्तर मिल जाएगा। प्रश्न पूछने के लिए प्रतीक्षा करते रहते हैं, अच्छी बात है, पर प्रश्न पूछने का भी एक समय होता है, क्योंकि आपके विषय से इतर प्रश्न पूछने से और जो कई लोग 50 या उससे और अधिक लोग जुड़ कर देखते रहते हैं लाइव, उनको कष्ट होता है, उनको दिक्कत होती है। विषय से बाहर का जिनको जिस विषय की जिज्ञासा नहीं है ऐसे विषय उनको भी सुनने पड़ते हैं। तो इसलिए विषय के बीच में जितने भी लोग जुड़े हैं वो लोग कृपया प्रश्न न किया करें, अंत में पूछें तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी बातें कहीं किसी ने कहा नाट्यशास्त्र पढ़ा दीजिए, मैंने पूरा पढ़ाया है जितना सिलेबस में है। अर्थशास्त्र भी पढ़ा दीजिए, अर्थशास्त्र भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। कौटिल्य अर्थशास्त्र 20 भाग में पूरा यहाँ उपलब्ध है। वाक्यपदीयम के विषय भी ज़्यादातर हमने पढ़ा दिए हैं, तो खोजना पड़ेगा। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें केवल ऐप पर ही उपलब्ध है और वह ऐप भी अभी प्ले स्टोर पर मिल नहीं पा रहा है, पर मैं प्रयास करूँगा। एक बार देखिएगा, मैं उसका कोई ना कोई लिंक बनाकर ड्राइव पर डालकर उसका लिंक बनाकर ड्राइव के माध्यम से आपको डाउनलोड करने के बाद कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे वो कर सकते हैं, उसको डाउनलोड करने की विधि भी बताऊंगा, उसको इंस्टॉल करने की भी विधि बताऊंगा। क्योंकि प्ले स्टोर पर नहीं आ पा रहा, गूगल की जो पॉलिसी है वो कुछ थोड़ी कठिन है, इसके चलते। पर मैं डाउनलोड करने की विधि की व्यवस्था आज कर लूँगा। और कल से सभी वीडियो में नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है, वीडियो आप जो देख रहे होते हैं, जब आप वीडियो चला रहे होते हैं यूट्यूब पर, अगर फुल स्क्रीन में करके चला रहे हैं तब बात अलग है। यदि आप हाफ स्क्रीन में चला रहे हैं वीडियो को, तो वीडियो के जस्ट नीचे मोर लिखा हुआ मिलता रहता है। ठीक, जहाँ वीडियो का डिटेल लिखा रहता है उसी के जस्ट नीचे मोर लिखा हुआ रहता है। उसी मोर में जाने पर आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दिखाई पड़ेगा और उस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक ऐप का मिल जाएगा, जहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर सकें। आज नहीं मिल पाएगा अभी, क्योंकि अभी तक मैंने बनाया नहीं, पर उसकी एपीके फाइल की मैं जुगाड़ कर दूंगा और वह आप देख पाएंगे। ठीक, संपद्रश, ये थोड़ा सा संधि आप शुद्ध नहीं लिखे हैं। संपद्र, ये पता नहीं क्या है। संपदहर्ष होना चाहिए, तो संपद हर्ष, संपद का हर्ष, संपत्ति का हर्ष, ये संपद हर्ष है। झयो होन्य तरस्याम से ध के जगह पे ध हो जाता है। ठीक, देखिए मैं कहाँ रहता हूँ, लघु सिद्धांत कौमुदी का कोई भी वीडियो चला लेंगे तो वहाँ पूरा मेरा नीचे एड्रेस लिखा रहता है। कमरे का एड्रेस नहीं, पर मैं जो जहाँ पढ़ाता हूँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पचवस में मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाता हूँ। और फिर उसके साथ साथ यहाँ गुरुजी का आश्रम है, जहाँ पर निःशुल्क प्रतिदिन शाम को 5:30 बजे से लगभग 7:15 साढ़े 7 बजे तक वाल्मीकि रामायण और व्याकरण दोनों विषय पढ़ाता हूँ। उसको लाइव भी प्रसारित करता हूँ, आप कहीं भी रह के पढ़ सकते हैं। अयोध्या से ही वो व्याख्यान चलता है। राम जन्मभूमि से एकदम सटा हुआ है, हमारे गुरुजी का गुरुकुल है, आश्रम है, वहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ। तो वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय से है नहीं, मैं वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय गया था एक बार, पर बहुत ज़्यादा अच्छा अनुभव नहीं रहा। 2019 या 20 में गया था और फिर उसके बाद कभी जाना नहीं हुआ कैथल। पर जानते हैं अभी अयोध्या में ही हैं, अयोध्या में पढ़ाते हैं। 73 कोड की पुस्तकें, देखिए 73 कोड की पुस्तकें मिलती नहीं हैं अधिकांश। एक संस्कृत सुमति अभी प्रकाशित हुई है, मैंने देखा नहीं है, पर मैंने कई लोगों से सुना है कि मूल का बड़ा अच्छा संकलन किया है। यदि आप संस्कृत मूल पढ़ करके संस्कृत से संस्कृत में समझ लेते हैं तो आपके लिए वो पुस्तक अच्छी हो सकती है। यदि आप संस्कृत से संस्कृत में समझ लेते हैं तो आपके लिए एक संस्कृत वाङ्मय अंतः प्रवेशिका पुस्तक है, तिरुपति विद्यापीठ से प्रकाशित है। अब राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ हो गई है, वो वहाँ से प्रकाशित है, वो भी आप ले सकते हैं। और संस्कृत परंपरागत विषय इत्यादि और भी कई पुस्तकें हैं। ठीक, चलेगा। तो सर्पेरप है या पूर्व रूप, किसमें पर संपदहर्षा में कोई पूर्व रूप नहीं है, पर रूप ना तो
संपद हर्ष झयो हून्यतरस्याम, झय के बाद आने वाले ह के स्थान पर पूर्व सवर्ण होता है, पूर्व रूप और पर रूप नहीं। पूर्व रूप और पर रूप में यह समझ के रखिए कि जहाँ पर दो में से कोई एक बचता हो पूर्व वाला वह पूर्व रूप, जहाँ पर दो में से कोई एक बचता हो बाद वाला वह पर रूप। यहाँ संपद में और हर्षा में संपद भी बचा है, हर्षा का ह भी बचा है, हा के जगह पे परिवर्तन हो गया है। दो के स्थान पर कोई एक आ जाए तो वह पूर्व रूप या पर रूप होता है, गुण होता है, वृद्धि होती है। परंतु दो के स्थान पर दो बने रह जाएं, कोई वर्ण परिवर्तित सा हो जाए खाली, तो वो पूर्व रूप पर रूप हो ही नहीं सकता, पर सवर्ण, ये पूर्व सवर्ण माना जाएगा। झय के बाद आने वाले ह के स्थान पर पूर्व वर्ण जो है उसी का सवर्ण आ जाता है, तो हा के स्थान पर पूर्व वर्ण जो द है उसी का सवर्ण तथा द ध में से कुछ आ जाएगा तो ध आ गया। यदि पूर्व में क ख ग घ होता तब ह के जगह पे घ हो जाता, पूर्व में च छ ज झ होता तो ह के जगह पे झ हो जाता, ठीक। पूर्व में ट ठ ड ढ होता तो ह के जगह पे ढ हो जाता, ठीक। वर्ग का चौथा वर्ण हो जाता है। वाघरी अझीनम, ठीक। तो इत्यादि इसके उदाहरण मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अभी आज यही रोकते हैं। सभी लोग पूरे व्याख्यान में जुड़े रहे उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप सबसे कल पुनः मिलेंगे और कल इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे। पूरा अभिज्ञान शाकुंतलम भगवान ने चाहा तो यथाशीघ्र संपन्न हो जाएगा, उसके बाद कोई दूसरा ग्रंथ सोचा जाएगा और पढ़ाएंगे, ठीक है। सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः, शुभ रात्रि।